बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। समझ लें कि जसोदा सिर्फ इसलिए जिंदी है कि बाबा ने जो कहा कि लाला ने कहा है कि मैं आऊंगा, यह शब्द अगर नहीं बोला होता लाला तो फिर शरीर इन लोगों का नहीं बचता। कृष्ण जानते थे इस बात कि मेरे माता पिता अब नहीं रख सकते शरीर, तो जानबूझकर कई बार वेद में कहा गया है ना कि सत्यम बुरिया, कहते हैं ना सत्य बोलो, लेकिन कई जगह सत्य बहुत घातक भी हो जाता है। कई बार असत्य उस सत्य से भी बढ़कर हो जाता है। अगर कृष्ण यहाँ सत्य बोल देते कि पुनः वृंदावन में नहीं आऊं, तो ये सत्य उनके माता पिता के लिए और ब्रजवासियों के लिए इतना घातक होता कि वो सब मैंने उसके हिंसा करने वाले यही हो जाते। तो कई बार झूठ भी बोलना धर्म होता है, लेकिन कहाँ इसका आप निर्णय लेना, कहीं मन को चीटिंग करने का स्थान न दे दो। तो कई बार यह असत्य सत्य से भी बढ़कर होता है। कृष्ण ने झूठ बोला है, लेकिन वह झूठ बहुत करुणा से भरा हुआ है। उस झूठ के पीछे महान करुणा छुपी हुई। अब उस आने की प्रतीक्षा में समस्त ब्रजवासी दिन व्यतीत करने लगते। इधर भगवान कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और गुरुकुल में भेजे जाते हैं। उज्जैन, जिसको अवंतिकापुरी कहते हैं, महर्षि शांदीपनी के आश्रम में दोनों भेजे जाते हैं। वहां पाठशाला में पढ़ते हैं। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के हैं। मात्र 64 दिन में समस्त विद्याओं के धनी हो जाते हैं। जो भगवान ने शिव ने कहा था ना, भविष्यवाणी की थी कि बिना पढ़े ही इसको सब आ जाएगी। आज जसोदा को तो उस समय बात नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब बात ठीक थी। शिव कुछ भी झूठ नहीं बोले थे और समस्त विद्याओं का धनी हो गए। लीला पूर्वक गुरु की बड़ी सेवा की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, वहीं पर इनकी मित्रता होती है सुदामा जी से, जिनकी कल की कथा में हम दर्शन करेंगे। और गुरु दक्षिणा दिए। फिर गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र जो मर चुका था उसको लाकर दिए हैं। और इस तरह से गुरु दक्षिणा पूरी करते हुए गुरु और गुरु माता को आनंदित करते हुए पुनः मथुरा नगरी लौट आते हैं। मथुरा नगरी आनंदित है, सब व्यवस्थित चलने लगा, सब आनंदित हैं। लेकिन भगवान कृष्ण उदास उदास रहते हैं। इस चीज को माता पिता ने भी देखा, उद्धव ने भी देखा। माता पिता बड़े चिंतित है कि आखिर क्यों उदास रहता है लाला मेरा। जशोदा ने पाला है, इसका क्या असली स्वभाव है हम लोग तो जानते नहीं, तो ठीक से हम केयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है। उद्धव से कहा कि उद्धव, मेरे से तो मन की बात नहीं कह रहा, मित्र से मित्र मन की बात कह देते हैं, तो आप जाइए और जरा कारण पता करके आइए। उद्धव बोले कि ठीक। ढूंढते गए हैं तो देखे यमुना के किनारे एकांत में कृष्ण बैठकर और उदन कर रहे हैं। भगवान देखते थे कि वृंदावन से कोई पत्ता भी आ रहा है, कोई फूल भी आ रहा है। प्रवाह में यमुना के वृंदावन पहले है, बाद में मथुरा है ना, तो जो भी जल आ रहा है और जल के ऊपर कोई फूल आ रहा है, कोई पत्ता आ रहा है, तो वृंदावन से आ रहा है ना। एक एक फूल और पत्ते देखकर कृष्ण रोमांचित हो जाते। हाय मेरा वृंदावन का ये सब, ये मेरे वृंदावन की सभी स्मृति दिला रहे हैं। ये यमुना ले लेकर आ रही है वहां से अनेक चीजों को। रोते हुए कृष्ण को देख लिया उद्धव ने। उद्धव आकर पास बैठ जाते हैं और भगवान से उद्धव कहते हैं कि कृष्ण, हम लोगों की सेवा में देख रेख में क्या कमी है? हमें यदुवंशियों की माता पिता भी चिंतित हैं, आखिर क्या कमी रह गई है आप बताइए तो हम लोग सुधारेंगे। आप इतना उदास क्यों रहते हैं? ऐसी बात जब बोले तो उद्धव का हाथ पकड़ लिया कृष्ण ने। गृहीत्वा पाणिना पाणिनि प्रपन्नार्ति हो हरि, और कहने लगे कि हे उद्धव, तुम ऐसी बात मत करो। मेरे माता पिता का कोई दोष नहीं, आप यदुवंशियों का कोई भी दोष नहीं है इसमें, तो फिर दुखी आप क्यों हैं? आप निश्चित ही दुखी हैं क्योंकि आपका चेहरा उदास है। आप रुदन क्यों करते हैं? ये रुदन तो एक कार्य है, दुख कारण है। तो कोई ना कोई भीतर कारण है। ये चेहरा तो एक पर्दे की तरह है, असली रील तो भीतर चल रहा है अंतःकरण में, तो कारण तो दुख है। भगवान ने कहा कि उद्धव,
तुम बहुत विद्वान हो, कार्य कारण का तुम्हारा वेदांत का जो सिद्धांत है बिल्कुल ठीक है, जिसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उद्धव, जो तुम कारण बता रहे हो वो गलत बता रहे हो। कारण माता पिता नहीं, कारण आप लोग नहीं, कारण कोई मथुरावासी और यदुवंशी नहीं है। तो उद्धव पूछते हैं फिर कारण क्या है, आप बताइए। भगवान की आंख में पुनः आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि उद्धो उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरुकुंज जन की छाई, उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धो, मुझे ब्रज नहीं बिसर रहा। उद्धो, लगता है वे ब्रजवासी मुझे बहुत याद कर रहे हैं, इसीलिए मुझे भी याद आ रहे हैं। उद्धव, जरा सोचो, क्या बिगाड़ा था मेरे बाबा नंद ने और मैया जसोदा ने? किस कर्मों का मैं उन्हें दंड दे रहा हूं? झूठा आश्वासन देकर बाबा को मैंने मथुरा से लौटाया है कि बाबा मैं आऊंगा, और बाबा छाती पर पत्थर रखकर लौट गए। और मैया, मैं जानता हूं कि मेरी याद में रो रो कर अपनी नेत्र ज्योति समाप्त कर चुकी है, पागल की दशा में है। इन दोनों का सुख चैन मैंने छीन लिया। मैं आनंदित करने के लिए मेरा अवतार हुआ है और उन लोगों को इतना भयंकर कष्ट दे रहा हूं। क्या बिगाड़ा था मेरे सखाओं ने? वे भोले भाले मेरे सखा दिन भर मथुरा के रास्ते पर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि लाला आज शायद आ जाए, आज आ जाए। शाम तक नहीं कुछ दिखता, लौट आते हैं। उनका खेलना हंसना सब समाप्त। और मेरी प्यारी गोपियां, उद्धव, जिसका मैं धर्म भी हूं और जिसका मैं अधर्म भी हूं, जिसका मैं सर्वस्व हूं, झूठा आश्वासन जो मैंने दिया कि मैं लौट कर आऊंगा, और वो लोग दिन व्यतीत कर रही हैं प्रतीक्षा में। वे किशोरी जी मेरी याद में और मैं उनकी याद में। जरा सोचो, सरस किशोरी की याद आते ही और विह्वल हो जाते हैं कन्हैया, जैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे किशोरी क्षमा करना। सरस किशोरी भक्ति रस बोरी, प्रेम विभोरी, की जय कृपा मेरी ओर श्री राधे, की जय कृपा साधनहीन दिल में राधे, तुम करुणामयी प्रेम गाधे। काके द्वारे जाऊं पुकारे, कौन दीन दुखी की ओर श्री राधे, की जय कृपा मेरी ओर। करत अधम नहीं
नेक भजन करन मैया मन को लगा कर बर जोरी लखनी जोरी तुम भी न मोरी कौन मारे दो श्री राधे की जय। भलों बुरों जय सोहु तिहारो तुम भी न को बितऊ हमारो भानु दुलारी सुध लो हमारी शरण तिहारी औपति दल शिर मोर श्री राधे की जय कृपा मेरी हो। और गोपी प्रेम की भिक्षा दी है प्रेम स्वरूपा। किशोरी मतलब प्रेम स्वरूपा, आह्लादिनी शक्ति। कृष्ण जो सबको आह्लादित करते हैं, जो कृष्ण को भी आह्लादित कर देते हैं, वो है किशोरी। उनसे भिक्षा मांगा जाता है, प्रेम की भिक्षा। कते दिन हवे ये प्रेम संचार, महाप्रभु चैतन्य जैसे कहते हैं किशोरी जी, कते दिन हवे ये प्रेम संचार। गोपी प्रेम भिक्षा दी जैसे हो मोही अब नौकर लीजै तव गुण गावत दिवस बितावत मृग भरियावत हो जाऊं प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा मेरी हो। सरस किशोरी भक्ति रस भोरी प्रेम विभोरी की जय कृपा मेरी ओर श्री राधे श्री राधे
आंखों से आंसू सुख नहीं रहे। उद्धव अवाक होकर इस दृश्य को देख रहे। गोविंद की आंखों में और आंसू। कैसे प्रेमी लोग हैं वे ब्रजवासी, उद्धव समझ नहीं पा रहे। क्या उन लोगों में ऐसा गुण है जिन्हें याद कर करके ये दशा हो गई इनकी। और कन्हैया यह भी बोले कि हे उद्धव, मेरा एक संदेश मैया के पास भी ले जाना और कहना कि मैया, कन्हैया तुमसे दूर रहकर खुश नहीं है, उसकी मजबूरी है। उधो मैया को सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनइयो, उधो मैया को सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनइयो, अरे सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनइयो। और कृष्ण एक एक याद कर रहे हैं मैया की घटना। आवे गोपी देन उलाहनो, नेक चित नहीं लावे। आवे गोपी देन उलाहनो। रोज गोपियां कोई ना कोई उलाहना लेकर आती थी। मैया ऊपर से डांटती थी, अंदर से नहीं लेती। कन्हैया याद कर रहे हैं। आवे गोपी देन उलाहनो, नेक चित नहीं लावे। आवे गोपी देन उलाहनो, नेक चित नहीं लावे। सो सुख या मथुरा में उधो, सो सुख या मथुरा में उधो, सो सुख या मथुरा में उधो। बिन जननी को लाड़ लड़ाए। मैया को सुनइयो, उधो मैया को सुनइयो, मेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनइयो, उधो मैया को सुनइयो। वन में भूखो जान कन्हैया, कर कर छाक पठावे। वन में भूखो जान कन्हैया, कर कर छाक पठावे। मैं गौएं चराने जाता था, किसी न किसी से हर एक एक घंटे पर कुछ न कुछ भिजवाती रहती थी, कुछ न कुछ बनाकर भेजती। मेरा लाला भूखा हो गया हो। वन में भूखो जान कन्हैया, कर कर छाक पठावे। वन में भूखो जान कन्हैया, कर कर छाक पठावे। हाथ जोड़ विनती कह दीजो, हाथ जोड़ विनती कर दीजो, हाथ जोड़ विनती कह दीजो, हाथ जोड़ विनती कर दीजो। ऋड़िया तेरो श्याम कहावे। मैया दुख पाए, तेरो मैया दुख पाए, तेरो लाला दुख पाए। मैया को सुनइयो। बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा माता पिता। बाबानंद उंगरिया गही गही, चलनो नित्य सिखावे। बाबा चलना नित्य सिखावे। मैं थोड़ा बड़ा होने लगा, अपने पैरों पर खड़ा होने लगा तो बाबा खड़ा उंगली पकड़ पकड़ चलना सिखाते थे। कुछ देर के बाद मेरा पैर थक जाता था। मैया देखती थी अब लाला थक गया, आज रहने दो, तो मैया दौड़ कर आती थी। थको जान गोदी ले लेती, धूल पोंछ के हिये से लगावे।
बाबा नंद उंगरिया गही गही चलनो नित्य सिखावे। बाबा नंद उंगरिया चलना नित्य सिखावे। थको जान गोदी ले लेती हो, थको जान गोदी ले लेती, भूल पोछ के दिए से लगा। मैया सुनैयो कूदो, मैया सुनैयो तेरो लाला दुनिया मैया सुनैयो कूदो, मैया तो सुनैयो कूदो, मैया कुछ मैया के लिए संदेश, कुछ गोपियां और किशोरी के लिए संदेश, सखाओं के लिए, बाबा के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ संदेश उद्धव को दिया। एक पत्र लिखा भगवान ने विशेषकर गोपियों के लिए। उद्धव जाओ, तुम कुछ समझाओगे, तुम ज्ञानी हो, विद्वान हो, तो थोड़ा उनका दर्द वेदना उनकी कम होगी। और उद्धव एक काम करो, मेरा वस्त्र पहन लो और मेरा रथ ले जाओ, क्योंकि गोपियां सबसे बात नहीं करेंगी, अपनी अंतरंग बात नहीं बता पाएंगे। अगर उन्हें यह पता चल जाए ठीक ठीक कि यह कृष्ण के अंतरंग सखा है, तभी वे मन की बात तुमसे कह सकती, और किसी से नहीं कहे। तो मेरा रथ, मेरा वस्त्र लेकर जाओ और जल्दी आना, मैं बेसब्री से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम लौट कर आना जल्दी। उद्धव चलते हैं संदेश लेकर। जब नंद भवन के पास पहुंचे तो अंधेरा उतर चुका था, पूरा ब्रजमंडल स्तब्ध और शांत है, लेकिन दिए जल रहे हैं जगह जगह, साफ सफाई भी है, ब्रजवासी अपने अपने काम में भी लगे हुए हैं। तो उद्धव को आश्चर्य हुआ कि कृष्ण तो बोले थे कि मेरे याद में उनका हाल बेहाल है, वे न खाते हैं, न सोते हैं, न ठीक से कुछ करते। यहां तो बात उल्टी दिखाई पड़ रही है, सब व्यवस्थित वृंदावन दिखाई पड़ रहा है, साफ सुथरा, सुगंध भी उड़ रहे हैं, दिए जल रहे हैं, सब अपने अपने काम में, कहीं गोदोहन हो रहा है, गो सेवा हो रही है, गोपियां अपने घरों में भी काम करती दिख रही हैं। यह क्या, यह सत्य है जो कृष्ण कह रहे हैं, वो सत्य है? तो सत्य दोनों है, अंदर की स्थिति वही है, न उनको नींद आ रही है, न भोजन उनके अंदर जा रहा है ठीक से, लेकिन वृंदावन रोज व्यवस्थित किया जा रहा है सुंदर, ताकि कृष्ण बोले हैं आने के लिए, और कब आ जाए कोई भरोसा तो है नहीं, और आवे और अपने वृंदावन को अव्यवस्थित देखेंगे तो उन्हें कष्ट होगा। इसलिए वृंदावन रोज सजाया जा रहा है, सब काम वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे हैं। यह महान प्रेमी भक्त का लक्षण है। और अब रथ आकर रुक जाता है नंद भवन के सामने। नंद भवन स्तब्ध और शांत है, कहीं कोई आवाज नहीं, दरवाजा बंद है। तब तक एक सखा उद्धव जी नंद भवन के सामने खड़े हैं, थोड़े उन्हें प्रतीक्षा करने दे, वहां अनुभव करने दे ब्रज की सन्नाटा को, कि इतना सन्नाटा क्यों है कृष्ण बिना। और हमारे बीच में हमारे पूज्य स्वामी जी विराजमान है, हम चाहेंगे कि दो शब्दों से आशीर्वचन दे हम सभी को। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवान्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से भगवान नाम स्मरण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन मंच पर विराजमान हमारे स्वामी माधवानंद जी महाराज, अन्य उपस्थित समस्त संतजन, भगवत प्रेमियों, पूज्य माताओं, कई दिन से कथा आप श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी बड़े तन्मय होकर रसमय ढंग से श्रीमद् भागवत की मर्मज्ञता को प्रकट करते हुए सुंदर सुंदर आख्यान श्रवण करा रहे हैं। और इससे क्या होता है, व्यक्ति भगवान में तन्मय हो जाता है। ये भगवत रस की विशेषता है। हम जिनकी कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके फिक्र, ठीक है, उन श्री कृष्ण भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। संसार में ईश्वरवादी अनीश्वरवादी दो प्रकार के लोग हैं। वेदों में आता है द्वया प्राजापत्या देवा असुराश्च। दो प्रकार के प्रजापति के संतान हैं, एक देवता और असुर। देवता परमात्मा का भजन नहीं करते, अनीश्वरवादी हैं। राक्षस लोग, दैत्य लोग भजन नहीं करते, और देवताओं को परमात्मा का आश्रय रहता है। जब दैत्यों ने देवताओं को जब परेशान किया तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया। जिस समय बट रहा था अमृत, तो उस समय भगवान का स्मरण किया। आप देखिए, ये श्री कृष्ण भगवान, ये ब्रह्म का प्राकट्य गीता जी को सुनाने के लिए और धर्म में सबकी रति हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, सज्जनों की दुर्जनों पर विजय हो, इन्हीं कारणों से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अर्थात ब्रह्म का आविर्भाव हुआ। पूर्ण अवतार दो ही हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया, वो ध्यान देना है। श्री कृष्ण का जाने अनजाने कैसे भी प्रातःकाल और सायंकाल को का जप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए। वासुदेव क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को? श्रीमद् भागवत और महाभारत की एक टीका है, उसकी जो है टीका आचार्य नीलकंठ ने की है। तो यहाँ पर भगवान को वासुदेव क्यों कहा? नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि मंत्र का अर्थ समझते हुए जब मंत्र का चिंतन किया जाता है, जप किया जाता है, तो विशेष लाभ होता है। और इसीलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि क्या संकेत करते हैं? तज्जपस तदर्थ भावनम। आप जिसका जप करें उसके अर्थ की भावना करते चलें, नहीं तो आप तोते की तरह रटते चले जाएंगे, उससे पूरा लाभ कैसे होगा? और यदि आप चिंतन करेंगे, उसके अर्थ का चिंतन करेंगे, तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में। तो वासुदेवाय शब्द का अर्थ किया कि वसुदेव किसको कहते हैं? तो कहते हैं वसंती सर्वाणि भूतानि यस्मिन्, और वसति सर्वेषु भूतेषु, जो सारे भूतों में बस रहा है और जिसमें सारे भूत बस रहे हैं। अब बताइए अनन्यता की और कौन सी व्याख्या हो सकती है? ऐसे वासुदेव भगवान, जगत भी वही बने हुए हैं और जगत के निर्माता भी वही है।
चूंकि हमारे शास्त्रों में अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा जाता है। एक ही भगवान वो निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। कितनी विशेषता की बात है। हमारे मुसलमान भाई ऐसा नहीं मानते, अन्य संप्रदाय ऐसा नहीं मानते। ऐसी व्याख्या उन्होंने की श्री कृष्ण वासुदेव शब्द की नीलकंठ आचार्य ने, वसति सर्वेषु भूतेषु वसन्ति सर्वाणि यस्मिन्, सारे भूत जिसमें बसें, तो माने भगवान ही भगवान है सब। ऐसी अनन्य भावना आपकी हो जाएगी। यदि आप दृढ़ता के साथ भगवत चिंतन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो आपकी भावना दृढ़ हो जाएगी। भगवान प्रसन्न होकर के अपनी माया शक्ति से ये सब अपने रूप बना लेते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं यद्यपि अजन्मा हूँ, गीता के 6ठे श्लोक में, 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में, अजोपि सन् नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, संकेत कर दिया ना, तो शंका मत करना, सारे जगत का ईश्वर मैं हूँ और मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ। अजोपि सन् नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, अपनी माया से मैं उत्पन्न होता हूँ, इस रूप प्रकट रूप बना लेता हूँ। तो भगवान की कृपा है। सारे रूप भगवान के, ऐसा मानिए ना, शास्त्रों के अनुसार सारे रूप भगवान के ही हैं, क्योंकि भगवान ही जगत के रूप में बने हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं जितनी भी कथन की जाएं, आप अभी कथन कर चुके हैं, उनकी कथाएं, लीला कथाएं 10वें स्कंद में, आगे और भी करेंगे आप। और आपने इसमें बहुत सारे चरित्र श्रवण किए हैं, इसका रहस्य आप समझ रहे हैं, तो आपकी बड़ी आपका सौभाग्य है कि आपके सामने एक महात्मा जो सुखदेव जी के रूप में आपको सुना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर परीक्षित बन करके आना चाहिए। परीक्षित के अंदर मृत्यु का कष्ट था, आपको भी पता है। जब आप कहीं श्मशान भूमि पर जाते हैं तो आपको भी मृत्यु का भय हो जाता है। तो यही तो भय लगा हुआ है। ये भय हस्त में याद रहना चाहिए कि एक दिन दुनिया छूटेगी। आप सोचते हैं महात्मा होकर रूकी रूकी बातें करते हैं, ये रूकी बातें नहीं है, यथार्थ बातें। तब क्या होगा? तब ये होगा कि भगवान जो हैं वो हमारे जीवन में भगवान आ जाएंगे, उनका कभी वियोग नहीं होता। संयोग का वियोग होता है ना, दुनिया का संयोग हुआ है तो वियोग तो होगा। यहाँ जितने आकार प्रकार इनका संयोग जित है तो वियोग निश्चित होगा। और भगवान तो अनादि हैं, उनका संयोग कैसा? वे तो है ही सदा, तो उनका तो कहीं न संयोग है तो वियोग भी नहीं है। ऐसा मान करके उनका नित्य निरंतर चिंतन हो। इसलिए मेरी अभिलाषा है आप श्रीमद् भागवत श्रवण करने आए, परीक्षित की तरह यहाँ से अमरता का संदेश अपने भीतर पहुँचा लिए कि मैं अजर अमर हूँ, मैं साक्षी हूँ। आप देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हैं आप, ये चिंतन आपका होना चाहिए। और फिर आपकी भगवान में रति होगी, राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, समाज में स्नेह होगा सबके प्रति। आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मुझे ध्यान है सन 1950-55 में समाज में लोगों में प्रायः सहज स्नेह था। इस समय कम दिखाई पड़ रहा है। लोग दूसरों के कष्टों में काम आते थे की भावना होती थी, मैं किसी काम में आ जाऊं। आज वो स्नेह कम देखा जा रहा है समाज में, क्योंकि भगवत उपासना नहीं रही। भगवत उपासना होती, आप धर्म पर चलते तो आपकी निश्चित ऐसी परिस्थिति क्यों आती? जो परिस्थिति इस समय चल रही है ये बहुत शोचनीय स्थिति है, क्योंकि आज की परिस्थिति में भौतिकवाद बढ़ा हुआ है। यहाँ तो अध्यात्मवाद की आवश्यकता है। इसलिए आप अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनका स्मरण करें। निश्चित ही आपको सुलभता से मुक्ति तो प्राप्त होगी ही, निर्भयता प्राप्त हो जाएगी और राष्ट्र के प्रति प्रेम हो जाएगा। राष्ट्र के प्रति प्रेम हुआ तो जनता के प्रति प्रेम हो जाएगा, क्योंकि जनता ही भी जनार्दन है, जनता ही तो जनार्दन है। आप बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमारे स्वामी जी के द्वारा आप ये श्रवण कर रहे हैं।
ये कितनी सुंदरता की बात है। स्वामी जी मैं देखता हूँ बड़ी तन्मय होकर के कथा आपको सुना रहे हैं। इस कथा का परिणाम क्या होना चाहिए? हमारे भीतर श्री कृष्ण प्रेम की जागृति हो जाए, इसका ये परिणाम होना चाहिए। तो आप अपनों को निहारिए कि हमारी प्रीति बढ़ रही है कि नहीं। आप गंगा के निकट बैठे हुए हैं, भगवती भागीरथी, भगीरथ जिस गंगा को लाए थे उसके तट पर बैठे हैं आप, इसलिए आपको उसका चिंतन करना चाहिए कि हमारे सामने ब्रह्मद्रव दिखाई पड़ रहा है। ये ब्रह्मद्रव ही है गंगा, ब्रह्म पिघल करके गंगा रूप में बन गया, ऐसी कथाएं आती हैं ग्रंथों में। इसलिए आप इधर से तो गंगा स्नान करिए, गंगा का जलपान करिए, गंगा का दर्शन करिए, लाभ उठाइए, इधर कथा का आनंद लीजिए। कथा संपूर्ण व्यथाओं को हरने वाली होती है। मैं अधिक समय न लेकर के और स्वामी जी को धन्यवाद देते हुए, आप सबको भी धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान। रथ को खड़ा किए। कृष्ण का एक सखा उस रथ को देखा, पहचान गया ये वही रथ है जिस पर कृष्ण गए थे, और पीताम्बर भी देखा, समझ गया कि लाला आ गया, दौड़ा मिलने के लिए। लेकिन जब पास आता है और देखा कि ये तो कोई और है। उद्धव जी ने परिचय दिया, मैं कृष्ण का सखा हूं, नंद राय जी से मिलना चाहता हूं। सखा रोने लगा कि अरे लाला, इतने दिनों बाद कुछ दिखा भी तो अपने मित्र को भेजा है, हम लोगों से ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो तुम इस तरह से हमें बुला दिए हो, तुम नहीं आ रहे हो। रुदन करने लगा सखा। फिर नंद बाबा को सूचना दिया कि कृष्ण के मित्र आए हुए हैं। नंद बाबा दौड़े हुए आए मिलने के लिए कि कृष्ण के सखा आए हैं तो कुछ कृष्ण की बात सुनाएंगे। उद्धव जी का स्वागत करके अंदर ले गया, स्नान वगैरह कराकर, भोजन इत्यादि कराकर बिस्तर पर बैठाकर स्वयं भी नंदराय उस पर बैठ जाते हैं। मैया जसोदा नीचे बैठ जाती है। अब नंद बाबा को याद आ रहे हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण की बात छेड़ना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वो आपे में नहीं रहते हैं। जसोदा भी बेहाल हो जाती है, तो जानबूझकर कृष्ण की बात को दबा रहे हैं। तो नंद बाबा वार्ता शुरू करते हैं कि हे उद्धव, अच्छा हुआ कंस के अत्याचार से यदुवंशियों को मुक्ति मिल गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा हुआ मथुरावासी सब सुखी हो गए। लेकिन ऐसा जैसे ही बोले, वह दृश्य सामने आ गया, न चाहते हुए, कि मेरा लाला कंस का वध कर रहा है। मानस पटल पर वो दृश्य आ गया और अपने आप को नंद रोक नहीं पाते और रोते हुए गला रुद्ध गया है और कहते हैं कि हे उद्धव, अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखीन गोपान ब्रज चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। उद्धव, अपि स्मरति नः कृष्ण, क्या श्री कृष्ण हम लोगों को कभी याद करते हैं? मातरम सुहृदम सखीन, इस अभागिनी माता को, अपने सखाओं को, गोपियों को, गौओं को, वृंदावन को, यहाँ के कुंज निकुंज को, यमुना पुलीन को और गोवर्धन को क्या कभी याद करते हैं? उद्धव ने कहा कि नंदराय जी, जिस प्रकार से आप उनकी याद में रो रहे हैं, मैंने भी आप लोगों की याद में उन्हें रोते देखा है। आप लोगों को बहुत याद करते हैं। आश्वासन मिला नंद बाबा को कि चलो लाला याद करता है हम लोगों को। लेकिन अब दूसरी बात पूछते हैं कि उद्धव, ये बताओ कि क्या श्री कृष्ण आएंगे? उद्धव, एक बार जी कर रहा है कि मेरा लाला आ जाता, और एक बार आ जाए तो मैं उसे जी भरकर देखना चाहता हूं और हृदय में उसके स्वरूप को बसा लेना चाहता हूं, क्योंकि बाहर के श्री कृष्ण पर अब हमें मुझे विश्वास नहीं है। पर एक बार लाला आ जाता तो मैं जी भर कर देख लेता और उस छवि को अपने हृदय में धारण कर लेता। बताओ उद्धव। और इतना कहकर रोने लगते हैं और मैया भी रो रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। जसोदा नीचे बैठी बैठी रो रही है। उद्धव थोड़े चकित हुए ऐसा प्रेम देखकर,
ऐसा प्रेम का कभी दर्शन नहीं हुआ। ये स्थिति। उद्धव थोड़ा सांत्वना, स्वाभाविक है, व्यक्ति सांत्वना देता है। उद्धव ने कहा कि बाबा आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं दिख रही है, तो क्यों ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि थोड़ा मन बहलाने के लिए इधर उधर टहलाते, कभी गोवर्धन की तलहटी में कहीं चले जाते हैं, कभी यमुना पुलिन पर, कभी कुंज निकुंजों में, कभी कालीदह पर, थोड़ा मन बहला लेते। आपकी मानसिक दशा ठीक नहीं दिख रही मुझे। नंद बाबा ने कहा कि उद्धव मैंने सब करके देख लिया। जब यमुना किनारे जाता हूं तो यमुना में खेलता हुआ मेरा लाला दिखाई पड़ता है। उद्धव जब कालिये दह पर जाता हूं तो वहां देखता हूं कि कालिये के फन पर मेरा लाला नाच रहा है, कालिये को नाथे हुए। उद्धव जब गोवर्धन दिखाई पड़ता है तो मेरा लाला दिखाई पड़ जाता है गोवर्धन धारण किए हुए। उद्धव मैं भागकर कुंज निकुंजों में जाकर बैठ जाता हूं तो वहां मुझे बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। अंत में भागकर मैं पुनः घर में आ जाता हूं। उद्धव जरा ऐसी जगह तो बता दो इस ब्रज में जहां मेरा लाला ने कोई लीलाएं न किया हो। और घर में आता हूं तो यहां का सन्नाटा जैसे मुझे खा रहा है। और जब जसोदा पर दृष्टि पड़ती है तो लगता है कि यह शरीर क्यों बचा हुआ है उद्धव, जसोदा की दशा को। अब उद्धव मेरी स्थिति को जरा देखो कि न मैं घर में रह सकता हूं न घर से बाहर रह सकता हूं। मेरी जरा स्थिति को देखो उद्धव, मेरी समस्या को समझो। जिसकी मां उठाओ जल्दी उसको। तो इस तरह से कह कह के पुनः रोने लगते हैं। और उद्धव जी तो बड़े परेशान हैं। फिर उद्धव शास्त्र में एक समाधान ढूंढते हैं और उससे सांत्वना देना चाहते हैं। शास्त्र से थोड़ा सांत्वना देना चाह रहे हैं और कहते हैं कि बाबा आप बहुत धन्यभागी हैं, आप बहुत बड़भागी हैं। आप जैसा धन्यभागी धरती पर कम ही लोग होते हैं। मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि आप जैसा जिसको पुत्र प्राप्त हो जाए और भगवान के विरह में जिसकी दशा ऐसी हो जाए, उससे बड़ा महान इस धरती पर और कौन हो सकता है। तो आप धन्य हैं बाबा। जब ऐसी बात कहे तो नंदराय उद्धव को लक्ष्य करके कहने लगे, उद्धव तुमने शास्त्र जरूर पढ़ा है लेकिन उसका अनुभव नहीं किया है। तुम मुझे बड़भागी कहते हो। अरे कृष्ण जैसा पुत्र जिसको प्राप्त हुआ और उससे उसका वियोग हो जाए तो उससे बड़ा अभागा इस धरती पर और कौन हो सकता है। तुम ये कहता कि आप जैसा अभागा इस धरती पर कोई नहीं है तो मैं समझ सकता था कि तुमने शास्त्र का अनुभव किया है। अब तो उद्धव बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या बोलूं क्या न बोलूं। और इतना कहकर पुनः रुदन करने लगते हैं दोनों, नंद और जसोदा। इस तरह से कृष्ण की चर्चा करते करते सुबह हो गया, सवेरा हो गया। नित्य नियम करने के लिए उद्धव जी यमुना किनारे जाते हैं अपने रथ को लेकर। और जब पुनः रथ की तरफ लौटते हैं तो गोपियों की दृष्टि पड़ जाती है उस रथ पर और देखती है कि ये तो वही रथ है जिसको अक्रूर लेकर आया था, लेकिन अभी रथ पर कोई दिख नहीं रहा है। और रथ को लक्ष्य करके घेर लेती हैं और वार्ता करने लगती हैं गोपियां कि अरे अब यह अक्रूर किस लिए आया है, अब क्या बचा हुआ है ब्रज में, मेरे प्राण धन को तो लेकर चला गया।